राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। एक पिक्चर में परमात्मा खड़े हैं, कपड़ा बेचकर गली में खड़े हैं, अपना थान लेकर के, ले लो भाई देख कितना बढ़िया है, बेच रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो उस वेश वाले को कोई भगवान कहे और उसको भगवान माने, और उसने, उस परमात्मा ने वो सुख दिए उन 64 लाख से सोना। उस समय कोई बालकों का खेल नहीं, एक दानक जुलाए का 64 लाख से नहीं हो सकते। उसमें ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों की बाढ़ आई हुई थी, आचार्य और शंकराचार्यों। ऐसे सुख दिए भगवान ने जो भगवान ही कर सकता है, और हम फिर भी आंख नहीं खुली कि ही इज गॉड, क्योंकि वो एक सिंपल सी वेशभूषा में कपड़े बेचता फिरता दिखा करता हमने। तो अब ज्ञान इसलिए देना अनिवार्य का समझा परमात्मा ने, और कलयुग में जो ज्ञान देकर ही वो भगवान सिद्ध हो सकता था, इसलिए उन्होंने किया। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं जो दास आपको प्रसंग सुना रहा है कि अब गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता है कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, ये ज्ञानी आत्मा जितने हैं जिनको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और इसकी मोक्ष केवल एक परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा, आन उपासना अन्य देवताओं की भक्ति से नहीं हो सकता। उनको इतना तो वो दृढ़ हो गए, वो देवताओं की पूजा नहीं करते, वो मेरी पूजा करते हैं, ब्रह्म कहता है। लेकिन उनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 में जिसके विषय में कहा है। 32 में तो ये निर्णय दिया है, चौथे अध्याय के में गीता जी में, कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से स्वयं आकर के वो तत्व ज्ञान बोलता है, और जिसमें यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से बताता है, सत्य होती है, और उनके जानने के बाद फिर सर्व कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। वो तत्व ज्ञान है जो परमात्मा स्वयं बोलता है अपने मुख से। यहां अनुवादकर्ताओं ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गड़बड़ कर दी। ब्रह्मणे मुखे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे, इस ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, मुख कर दिया वाणी। और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। वहां ये अनुवाद सही कर रहे हैं, उसमें ब्रह्मणे का अर्थ किया सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सरपुरुष का, तत् ये अक्षर पुरुष का सांकेतिक गुप्त है, कोड वर्ड है ये, और सत भी ये परम अक्षर ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का मंत्र है सत, ये भी कोड वर्ड है। ये दोनों कोड वर्ड इस दास के पास है, विश्व में किसी के पास नहीं आज तक, या भगवान के पास। तो वहां उन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ सही किया है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहां भी यही अर्थ है इसका। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं हो सकता, ये मूर्ख थे, ज्ञान था ही नहीं। वेद इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, परमात्मा का संविधान है वेद। वो कैसा भगवान है, क्या करता है, क्या लीला है, इंसान ने कैसे रहना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए। और ब्रह्म है भगवान, एक राजा, राजा का विधान। जहां पर राजा की महिमा हो, राजा लिखा हो, और अनजान व्यक्ति राजा का अर्थ संविधान करता है, तो समझदार व्यक्ति नहीं, वो परिचित नहीं उस प्रकरण से। इसलिए इन्होंने यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने वेद की वाणी लिख दिया, ब्रह्मणे मुखे। और यहाँ था सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, मुख माने अपने मुंह से बोली जो वाणी, वो कबीर वाणी। श्री यानी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 के मंत्र 17 के अंदर स्पष्ट किया है कि कबीर वाणी के द्वारा वो कबीर अमर परमात्मा, कबीर देव, कबीर भगवान अपनी महिमा की वाणी लोकोक्तियों के माध्यम से ऊंचे स्वर में गा गा कर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र
2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 194 के मंत्र 1 में ये स्पष्ट किया कि वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ अपने मुख कमल से ज्ञान सुनाता है और वो गुप्त मंत्रों को आविष्कार करता है। और परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। तो परमात्मा को पहचानने के लिए हमें वेद एक बहुत, हमारे लिए एक बहुत प्रमाणित ग्रंथ है। इनको हम सत्य ज्ञान युक्त मानते रहे। इसके ऊपर हिंदू को तो कति ऑब्जेक्शन नहीं कि वेद में कोई गलती है। और तो आज वो वेद क्या बता रहे हैं, तो इस प्रकार यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो तत्व ज्ञान देता है वो है यथार्थ ज्ञान। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसे यह भी सिद्ध हो गया। और उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर निम्रता से प्रसन्न करना, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता जी में वो ज्ञान नहीं है तत्व ज्ञान, और गीता ज्ञान दाता भी परिचित नहीं है उस तत्व ज्ञान से। तो वो तत्व ज्ञान या तो परमात्मा को ज्ञान था या उनकी उन प्यारी आत्माओं को ज्ञान था जिनके शुभ नाम दास बहुत बार आपको बताता है। फिर भी उन महापुरुषों के नाम लेने से पुण्य लगता है। सुनाता हूँ। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश वाले। आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। इन महापुरुषों के अतिरिक्त इनको परमात्मा ने बैन लगा दिया था कि अभी इसको डिक्लेयर ना करना, इन सब मंत्रों को और तत्व ज्ञान को, नहीं तो बीचली जो पीढ़ी में हमने टारगेट रखा है उसमें मेरे बच्चे पार नहीं होंगे। क्योंकि यही ज्ञान और यही नाम अगर नकली पंथों के पास होते तो आज दास बेशक झक मारता रहा, कोई नहीं सुनता। और वो अधिकारी है नहीं इन मंत्रों के देने के कि उनका सिर पैर नहीं कोई, ना उनका गुरु, ना कोई परंपरा उनकी ढंग से। तो परमात्मा की एक सीधी कड़ी सतलोक से चलकर परमात्मा कबीर जी आए, गरीबदास जी से मिले, गरीबदास जी को अपना शिष्य बनाकर धरती पर छोड़ गए। उससे फिर आगे पावर उस थर्मल प्लांट से सीधा इस दास एक चलते फिरते पावर हाउस में आई है, और वो जो आपको कनेक्शन दे रहा है। तो उन महापुरुषों के पास ये ज्ञान था, मंत्र भी थे, लेकिन कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। सार शब्द तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाई। अब देखो ये सारे पंथ चल चला के इन्हें जो भी करना सुनना था फाइनल हो लिए। अरे न 100 वर्ष 50 वर्ष 150 वर्ष हो गए झक मारते ने के सुनावे है, क्या ज्ञान देते। आज दास ने इनके सारे इतिहास आपके रूबरू कर दिए और ओरिजिनल दिखा दिए अपने सदग्रंथ। वो महापुरुष जिनको आज तक ये भी सम्मान देते रहे और ये भी प्रमाण देते रहे नकली पंथ के, नानक साहिब जी मुक्त हुए, दादू साहिब जी मुक्त हुए, इनकी वाणी लेते रहे। आज उन्हीं महापुरुषों को के उन अमर वाणी से आपको सिद्ध कर दिया कि वो कौन सी साधना करते थे, कौन सा था वो सतनाम, और उससे मोक्ष होगा। वो इनके पास थे नहीं। अगर इनके पास ये मंत्र होते तो आज हम फेल हो जाते और आज हम सफल हो गए। ये सब अब खत्म हो जाएंगे थोड़े से दिनों में, यानी मिट जाएंगे ये पंथ। बुद्धिमान समाज परमात्मा ने इसलिए बनाया है। एजुकेटेड बालक इसी मोटी मोटी किताबें घोट रखी, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, लॉ की, है पता नहीं कितनी कितनी, ये 2 अक्षर की बात ये नहीं समझेंगे। और ये ज्ञान होगा कि तुम बन गए प्रधानमंत्री, बन गए किसी देश के, और कल मृत्यु होगी फिर गधा बन गया, चाट ले प्रधानमंत्री पद ने। जो मूल उद्देश्य जीवन का भूल चुके हैं हम। तो इसके बताने के लिए भगवान आते हैं या उसका अपना कृपा पात्र दास होता है, वही बता सकता है, वही आत्मा में जचा सकता है उस परमेश्वर ही की कृपा से। गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। के सतगुरु मिलेंगे तो यहाँ की इच्छाएं का अंत करेंगे, जो बेमतलब बकवादे सारा दिन मन में सोचते रहते हैं, ये बना दूं वो बना दूं, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाए फिर क्या बनाएगा? चूहा बनकर बिल खोद कर रहेगा, आज बड़ी कोठियों में रहने वाला। तो हम कल क्या होगा
उसकी याद दिलाने के लिए भगवान ने भेजे हैं। और वर्तमान का तुम केवल वर्तमान ही जानते हो। आप इस वर्तमान से और परमात्मा के ज्ञान से ये परिचित कर देंगे कि भविष्य क्या चीज है। ये तो एक 10, 20, 50 वर्ष का जो सुख कर्म का आपको प्राप्त है, और आगे कैर टूटेगा 84 लाख प्रकार की प्राणियों के शरीरों में धक्के खाओगे, कुत्ते गधे सुअर बन के, ना जाने कितना लंबा समय होगा। वो कैर भारी होगा, वो दुख भारी होगा। उस दुख से बचाने के लिए अपने बच्चों के लिए परमात्मा कितने समय से प्रयत्न कर रहे हैं। अब तो आप आंख खोलने जोगे हो गए हो, बुद्धिमान बना दिए भगवान ने। अब भी जानबूझ कर कुएं में गिरोगे तो इंसान नहीं, फिर आप भक्ति नहीं चाहते, आप इंसान के कौर में शैतान है। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं कि गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही सचित आश्रित रह गए। अनुत्तम, घटिया, व्यर्थ। अब घटिया क्यों कहा इसने? क्योंकि ये कहता कि जन्म मरण अर्जुन तेरे मिटे नहीं, मेरे खत्म नहीं हो। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा? ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि इनको तत्वदर्शी संत ना मिला, और अपनी उसको अनुत्तम क्यों कहा? गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। अपना भक्ति का नाम इसने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक मंत्र है, नथिंग एल्स। ये ओम नमः शिवाय, ये ओम नमः वासुदेव भगवते, ये इस तरह मंत्र नहीं है। तो मनमाना आचरण है। गीता एक ऑथेंटिक हमारा ग्रंथ है और गॉड गिवन है। इसे हटकर जो प्राण है वो अपने यानी वो भगवान के दिए नहीं है, वो तो एक ऋषि महर्षियों ने जैसा भगवान समझा उन्होंने अपना अनुभव और जिन मंत्रों का उन्होंने जाप किया उसका वर्णन दे रखा है। अगर वो वेदों और गीता और भगवान के उस सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाते हैं तो व्यर्थ है। वो है शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी जाप करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं भक्ति का, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई गति होती है उनकी, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। और इन 3 चीजों के लिए हम भक्ति परमात्मा की किया करते हैं। इसी फिर लास्ट में ये फाइनल कर दिया है 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो करने चाहिए भक्ति कर्म और जो ना करने चाहिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। इनके अतिरिक्त किसी में और पे विश्वास मत करना, किसी दंत कथा। और पुण्यात्मा कबीर परमेश्वर जी ने गुरु के लक्षण बताए हैं, सतगुरु के। अभी कबीर सागर में आपको दिखाएंगे, पहले वर्बली बताता हूं। जीव धर्मबोध के अंदर परमात्मा ने लिखा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। जो गुरु होगा उसमें 4 गुण होंगे जो मेरे द्वारा भेजा हुआ जो मेरा दास होगा उसके विशेष गुण ये होंगे। गुरु के लक्षण 4 बखाना यानी 4 गुण बताता हूं। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, उसके पास वेद सदग्रंथों का कंप्लीट ज्ञान होगा। और दूसरे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, यानी वो केवल वक्ता जिज्ञासु नहीं होगा, वो भक्ति खुद भी करेगा और सारे संसार से भी भक्ति कराएगा। और तीसरे समदृष्टि कर जानी, और तीसरा उसमें ये गुण होगा कि सभी को एक समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, एक जैसा सबको बर्ताव करेगा, समदृष्टि होगा। और चौथे वेद विधि सब कर्मा, चौथा जो लक्षण होगा उसमें उसके सभी जो कर्म होंगे वेद के अनुसार होंगे, उसी अनुसार उसकी साधना होगी, उन्हीं में प्रमाणित होंगे। और ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा,
कहते उस गुरु के अंदर ये 4 गुण होंगे, इस मर्म को, इस गुप्त भेद को पहचान लेना। ये देखिएगा कबीर सागर, ये है कबीर सागर, और कबीर सागर परमात्मा का दिया हुआ अपना ज्ञान है। ये खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से छपा है, और ये यहाँ से इसके 1960 पृष्ठ पर जीव धर्म बोध एक चैप्टर है, इसके 1960 पृष्ठ पर देखिएगा। यहां परमात्मा ने बताया है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, और दूसरे है ये वैसे पुनः हरि भक्ति मन कर्म वाणी, और तृतीय समदृष्टि कह जानी, जानी है गानी गलती मिसपट है, और चौथे वेद विधि सब कर्मा। चौथा गुण ये होगा कि वेद विधि के अनुसार वो सब साधना बताएगा। और ये 4 गुण गुरु गुण जानो मर्मा, कि उस संत के अंदर ये 4 गुण होंगे, ये मर्म यानी इस गुप्त भेद को तुम समझ लेना। तो दास आज देखो ये इस तरह के वजह से कबीर एक सागर है, कबीर परमात्मा की वाणी एक सागर है। और दास जब से ये दास को मंत्र प्राप्त हुए हैं, आगे जब से आपको देने लगा है, सन 1994 से यही मंत्र दे रहा है जो आज आपको प्राप्त है, और आप पहले जिनको प्राप्त है उनको मालूम है। और आज इस कबीर सागर से ये मोती बाहर आ रहे हैं कि ये है वो ज्ञान, तो और दृढ़ कर रहा है आपको भी हमारे को कि हम पहले ठीक रास्ते चल रहे थे। और आज भगवान ने भी सिद्ध कर दिया कि जो परम संत होगा वह वेदों अनुसार ही सब साधना बताएगा। अब वेद क्या बताते हैं? गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में इसने स्वयं स्पष्ट कर दिया गीता ज्ञानदाता ने, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहारण माम समरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, और इसकी जो अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो इससे मिलने वाली परम गति प्राप्त हो जाएगी। तो ओम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्म का जाप है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी परम गति हुई नहीं। जो 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में इसने अपनी गति को भी अश्रेष्ठ बताया है, इसलिए इतने प्रमाण देने पड़ रहे हैं आपको दास के द्वारा। अब परमात्मा ने सिद्ध कर दिया है कि जो ये ओम के अतिरिक्त जो अन्य जाप ये लोग करते हैं वो शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण है। और वेद कौन से हैं? 4 वेद तो प्रत्यक्ष है, और 5वां जो वेद है सूक्ष्म वेद है, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, जो गॉड गिवन है। गॉड गिवन तो वेद भी हैं, लेकिन इसने काल ने जानबूझकर बकवाद कर दी, वो मेन वस्तु समाप्त कर दी, और भगवान के डर से इसने 4 वेद रख दिए। अब इन 4 वेदों में वो कंप्लीट कोर्स नहीं है, इसलिए भगवान स्वयं आते हैं हमारे को वो कंप्लीट कोर्स इस भक्ति का देने के लिए। और कंप्लीट के बिना कंप्लीट मोक्ष नहीं हो सकता, पूर्ण ज्ञान पूर्ण भक्ति साधना के बगैर पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। आप कोई मोबाइल नंबर मिलाते हो, 1 नंबर की ऊक चूक हो जाती है कम या ज्यादा तो भी बात नहीं बढ़ती, पता नहीं कहाँ मिलेगा जाकर। तो सभी बात सही होंगी तभी बात बनेगी। तो वो वेद वो है, यानी जो वेदों को दास इसलिए 7वें रेफरेंस में लेता है कि आप वेदों को सत्य मानते हैं और श्रीमद् भगवत गीता को आप सत्य मानते हैं, अन्यथा किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं थी। कबीर परमात्मा ने इस दास को एक विशेष ज्ञान दिया है, जो परमात्मा कबीर सागर में कबीर वाणी एक अध्याय है, उसके 137 पृष्ठ पर कहा है कि 33 अरब ज्ञान हम भाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। जो सृष्टि रचना दास ने बताई है, जो आज तक कबीर सागर में भी नहीं है जो वस्तु, और गरीबदास जी की वाणी में भी नहीं है, वो परमात्मा कबीर जी ने इस दास को हट कर दिया है।
वो कहते हैं वो गुप्त हमने अब भी रखा हुआ था, वो ज्ञान भी इस दास को प्राप्त है जो परमात्मा ने 33 अरब वाणी बोलकर भी गुप्त रखा हुआ था। ये समझ लेना कि इस वेद से हटकर, कबीर सागर से भी हटकर जो कंप्लीट ज्ञान है वो सूक्ष्म वेद है, जो अब दास ने उसकी पुस्तक बनाकर सूक्ष्म वेद की आपको पेश की है। वो सूक्ष्म वेद कंप्लीट है। तो वेद विधि सब कर्मा, उसके सभी कर्म भक्ति के वेद अनुसार होंगे। तो वेद 4 वेद तो आप जानते हो, 4 वेदों में ओम के अतिरिक्त कोई नाम में नहीं। अंडरस्टूड हो गया कि हम ओम नाम भी देते हैं आपको सतनाम में, और उससे हटकर फिर हमारे कमलों के जो मंत्र हैं ये वेदों में हैं, लेकिन वेदों में इन कमलों को खोलने के मंत्र नहीं है। अब ज्ञान हर चाबी नहीं कि हमारे इस कमरे में 20 लाख रुपए रखे और चाबी है नहीं। जिसके पास चाबी है वो ला कर देगा, खोल दे, ले भाई निकाल लो अपने बरतो, 4 पैसे आपके। तो ये चाबी परमात्मा ने आकर दी है इस दास को, मिली सार शब्द की ताली। बाकी सब महापुरुषों को पता था, ज्ञान था, लेकिन उनको आदेश नहीं था, उनके पास चाबी नहीं दी दाता ने, और गुप्त रखा कि अभी छेड़ना नहीं, फिर खोलेंगे इसको। तो अब ये कंप्लीट जो ज्ञान है, परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वेद जो हैं, वेद ये मेरी महिमा ही गाते हैं, मेरे विषय की जानकारी ही रखते हैं कि कबीर इज गॉड, वह सर्वशक्तिमान है, ऊपर रहता है, मनुष्य दृश्य है, वहां से चलकर आता है, इस 3 प्रकार की लीला करता है, प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करता है, उस समय कुंवारी गायों के दूध से उसकी परवरिश की लीला होती है। तीसरी प्रकार का जो लीला करता है, कभी भी कहीं भी आकर के किसी महापुरुष को साधु संत रूप में मिलता है, अच्छी आत्माओं को, उनको ज्ञान देता है और उनको अपने से परिचित करा के फिर छोड़ देता है। और एक रूप में परमात्मा ऊपर रहते, सिंहासन के ऊपर विराजमान है, अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में। वहां उनके शरीर का तेज इतना जैसे एक रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीके पड़े। सिर पे मुकुट है दाता का, ऊपर सफेद छत्र है, जैसे राजा लोग बैठा करते, राजाओं ने वहीं से नकल की है। ऋषि ऋषि जो वहाँ कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान था उसी आधार से इन्होंने यहाँ नकल की है, बाकी वास्तविक वो कंप्लीट सबका मालिक वो है। तो ऐसे 3 स्थिति से हम सबका वो केयर टेक करता है। एक रूप में ऊपर रहते हैं, दूसरे रूप में प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके आते हैं, कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहां से निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होकर के एक अच्छे नागरिक की भूमिका करते हैं और हमें ये भी याद दिलाते हैं कि अपना काम भी करो, परमात्मा का नाम भी जपो। घर छोड़कर किसी जंगल में बैठने मात्र से भगवान नहीं मिलेगा। भक्ति की सत साधना करने से, अपने दैनिक क्रियाक्रम करते हुए भी आप परमात्मा पा सकते हो। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। इन वेदों को हमारे धर्म गुरुओं ने कंठस्थ याद किया और महिमा के पात्र बन गए। वाह जी वाह, चतुर्वेदी कहलाए। ओ हो, कैसे विद्वान पुरुष ने 4 वेदों को घोट रखा और संस्कृत धारावाहिक बोलते हैं। फिर 3 वेदों को जिन्होंने ये कंठस्थ याद किया उसको त्रिवेदी कहने लगे, जिन्होंने 2 वेदों को घोट लिया वो दिव्यवेदी कहलाए। और मैं कहेगा पता नहीं, लद्दे अंडे थे है। क्या बताते हैं, पीठ मनुखा दाख लदी है, ये कर्रा खात बबूले। गरीबदास जी कहते हैं कि ये हमारे ब्राह्मण गुरु ऐसे थे जैसे ऊंट के कमर पर बोरे में, थैले में, और मनुखा दाख बर रखी थी या व्यापारी ने बर रखी है। कमर पे तो मनुखा दाख लाद रखी है, खा रहा है कि करके बबूल के कांटों में मुंह फड़वा रहा है। ये अगर उसको ज्ञान होते एक बार मुंह फेर के अपना खा ले छक्के, कमर पर रखी मनुखा दाख। अब कहने का भाव ये है परमात्मा का कि ये लोग इन सदग्रंथों यानी वेदों को लद्दे फिरते थे, अपने सिर पर रखे फिरते थे और साधना इसके विपरीत करते थे, जिस कारण से इनको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। क्यों?
गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थो था उस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। आज तक के जितने भी हमारे धर्म गुरु हुए हैं, उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान यथार्थ ज्ञान देकर गए थे, इनको किसी को भी वेद का कै ख का पता नहीं था, कै ख का भी पता नहीं था। ये सच कर मान लो। अब ये बात 600 वर्ष पहले भगवान कहा करते थे तो सिर पुड़वाण की बात थी, और कैर खूब तोड़े दाता के ऊपर नकलियों ने। आज परमात्मा ने आपको शिक्षित किया। सन 60 से के बाद ये शिक्षा का जोर शुरू हुआ है, और अभी 20-15 वर्ष से तो कमाल कर दिया। बच्चा छोटे से छोटा निर्धन से निर्धन व्यक्ति चाहता मेरा बेटा बेटी बहुत अच्छा पढ़े, पता नहीं क्या प्राप्त करे। परमात्मा ने ये प्रेरणा भर के आपको शिक्षित करना था, और जिसका जो मिलना वही मिलना है, चाहे कितना पढ़ा लो वही मिलेगा जो उसके भाग्य में है। कम से कम 1 करोड़ बच्चे प्रत्येक वर्ष और अपनी शिक्षा कंप्लीट करके तलाश करने लग जाते हैं नौकरी की। 10% को मुश्किल से नौकरी मिलती होगी जिस उद्देश्य से पढ़ा था। 90% अपने फिर वही कार्य करते, जो मिलना वही मिल रहा उनको भी। तो कहने का भाव ये है कि ये शिक्षा दाता ने ईव प्रयोग करनी है आपसे, और यदि आपके ये बात गले उतरगी कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये है, और जिसको आप उद्देश्य लेकर के पढ़े थे वो भी अच्छी बात थी, लेकिन उससे तो एक का जन्म की रोजी रोटी टाइम पर टूक मिलेगा, वो भी संस्कार से ही मिलेगा। उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिनके पुण्य होंगे, ना कति नहीं होते सिर पटक लेना कोई किसी नौकरी नाकरी में भी। अब परमात्मा की शरण में आएंगे, हम ये भक्ति भी करेंगे तो हमारे भाग्य में ना होगा तो भी आपको सुख देगा। जरूरी नहीं है कि नौकरी ये देव है, 2 रोटी सुथरी मिले, घर में शरीर स्वस्थ रहे और मानसिक शांति बनी रहे, भक्ति बनी रहे जीव की। फिर इस ज्ञान से आपको पता भी चल जाएगा कि हमें इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि संतोष इस मन को माया से नहीं हो सकता। इसके लिए परमात्मा ने बताया है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। कहते हैं 2 जग भीष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। इस मन को कितनी उच्च पोस्ट मिल जाए और कितना धन मिल जाए, इसकी कति संतुष्टि नहीं है। ये इतना नकम्मा और नीच है। इस ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से इसका लगाम डलेगी और ये वहीं रुक जाएगा जहां हम रोकना चाहेंगे। इस ज्ञान की दृष्टि से जैसे कोई सरपंच बन जाता है गांव का प्रधान, उसको फिर पता है कि तुम्हारे ऊपर एक चेयरमैन है, उसकी ज्यादा महिमा है। अगले बार ये सोचे इसका मैं चेयरमैन बनूं। अब चेयरमैन को कति संतोष नहीं है, वो सोचा एमएलए बनूं इस क्षेत्र का, सब मेरी रिस्पेक्ट करे। एमएलए बनने के बाद कति संतोष नहीं, सोचा मंत्री बनूं तो चौधर हुआ बात बने, नहीं तो कोई सुनाई नहीं हो रही। मंत्री बनने के बाद उसकी प्रत्येक मंत्री की नीयत है किसी तरह मुख्यमंत्री का दाव लगे, सब कुछ लूट लो एक कबर। और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने सोचा प्रधानमंत्री बनूं देश का, प्रधानमंत्री भी बनेंगे, गला टूट गया, कलगदा बनेगा, भक्ति ना करी थे। तो हम वो दुख याद दिलाते हैं परमात्मा हमें कि ये तो बन गया तो तेरे भाग में था, वही बनेगा। सारी तरह प्रधानमंत्री बनने से रे भारतीय नागरिक या किसी देश के नागरिक एक का बनेगा जिसके भाग में। अगर वो भगवान से डरने वाला और भक्त हो तो जनता सुखी, वो भी कर्म ना बिगाड़े। तो इस ज्ञान के आधार से परमात्मा के सभी बच्चे, रैंक से लेकर राजा तक, चींटी से लेकर हाथी तक, सभी के प्रति उसका एक जैसा रुख है, क्योंकि बच्चा माँ बाप को छोटा हो चाहे बड़ा हो एक जैसा प्यारा लगता है। तो हम जीव हिंसा करते हैं, उससे ही भगवान दुखी होता है क्योंकि उसके बच्चों को मारते हैं। तो ये सभी क्रियाएं हमने बंद करनी पड़ेंगी, जिससे मालिक राजी हो वो क्रिया हमने करनी पड़ेंगी। और परमात्मा प्रसन्न हो गया तो हमें किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा, इस लोक में भी और फिर परलोक तो जाना ही जाना है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि इस मन की संतोष भी करना अनिवार्य है, और संतोष होगा इस ज्ञान से। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विरोध जीव जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे।
यदि आप यहाँ कोठी बंगले बना के या किसी देश के राजा बनकर इसको यश मानते हो, महिमा मानते हो, ये कोई यश नहीं है। मान लीजिए कोई पहले अच्छा नेता हुआ है, राजनेता हो गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसकी यादगार बना दी, उसका स्टैच्यू लगा दिया, 1 वर्ष में उसके जन्मदिन पर जाकर उसको झाड़ फूंच कर आरती उरती करके आगे, फिर सारा दिन उसके ऊपर कौवे बीट करते, और मन मानो वो स्वयं कौवा बनकर अपनी छटुच्ची में बैठा उसी को पेशाब कर रहा होगा, तो वो क्या महिमा हुई। तो यहाँ कहते हैं मन तू अगर सर्व सोने की लंका थी, यानी उसने जो अपना विशेष स्थान बना रखा था सोने से बना रखा, जैसे आजकल गारा से ईंटें पकाते हैं और उसे सीमेंट में चिनते हैं, ऐसे सोने की ईंटें बनाकर और सोने की गारा से उसने महल बना रखे थे। और कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं भाई रावण चलती बार। भक्ति बिना क्या होता है ये भटक रहा संसार, और 1 ग्राम सोना भी स्वर्ण नहीं ले जा सका, गोल्ड नहीं ले जा सका। रावण जब यहाँ से संसार छोड़कर जाने लगा, सारा यहीं छोड़ गया। तो परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं ये माया कहाँ से हो। ए भले आदमी कुछ तो विचार कर, कहाँ पड़ा है नींद में काल की भांग पी के। जब शरीर तेरा नहीं है तो ये माया का क्यों चपटा बैठा है, या जोड़ दूं वो जोड़ दूं, जो जोड़ना है वो धन उसको भूल चुका है। तो कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मेरी जो भक्ति है ये भी अनुत्तम है, घटिया है। अरे इन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम मान रखा था अनुवादकों ने, जो हमारे धर्मगुरु या इस गीता के अनुवादक हैं, उन्होंने श्री कृष्ण को ही सुप्रीम पावर मानकर सारा का सारा उसका श्रेय रखने के लिए अर्थों के अनर्थ कर डाले। अनुत्तम का अर्थ जिससे श्रेष्ठ और ना हो, सर्वश्रेष्ठ कर दिया। अरे भले पुरुषों, अकल से काम लेना चाहिए था। कहीं पर बेड लिखा हो अंग्रेजी में बेड, तो बेड का अर्थ गुड नहीं हो सकता। चाहे कोई सेंटेंस कितनी बकवाद घड़ लो, कितनी ग्रामर घुमा लो, व्याकरण में ये है, फलाने में ये है, डिगुट्टू में ऐसे है, ये सब बकवादे हैं। सीधा सा अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम श्रेष्ठ, अनुत्तम है श्रेष्ठ। तो इन्होंने जो सोचा भी भगवान अपनी साधना को अनुत्तम नहीं कह सकता, इसलिए अनुत्तम का अर्थ यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ लिख दिया। तो इसको कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। यहाँ सारी ये बात बिगाड़ दी। अब ये इससे पता चलेगा आपको कि इन सदग्रंथों का ये रहस्य था। और ये खुद कहता है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अब यहां पर आज तो कंसेप्ट क्लियर करना दास चाहता है कि गुरु वही होगा, परमात्मा का भेजा हुआ बच्चा, जिसके सभी भक्ति कर्म वेद अनुसार हो, लोक वेद पर कोई आधारित ना हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट कर दिया है कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का केवल 3 मंत्र का जाप है, उसकी 3 ही विधि से सेवन है। त्रिविध है, 3 प्रकार से सिमरण है त्रिविधि का। जैसे ये दास आपको देता है ओम, तो ये ब्रह्म का वेदों में भी प्रमाण है, गीता में प्रमाण है कि ओम, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं वेद और गीता में। इसे हटकर जिन्होंने लोक वेद बना रखे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव, ओम नमः भगवते वासुदेव आदि आदि जो भी सहस्रनामा श्री कृष्ण जी का, विष्णु जी का बना रखा है, ये कोई बकवाद है, ये मनमाना आचरण है, ये व्यर्थ है। गीता जी में स्पष्ट है।
आपको बता दिया परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम न गुप्त छुपाए। और सार शब्द इस दास को दिया परमात्मा। इसको तब तक छुपाना था जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए और 1997 नहीं आ जाए, यानी 5500 वर्ष जब कलयुग ना बीत जाए तब तक ये छुपाना था। और ये कहते हैं दामा खेड़ा में धर्मदास जी के वंशजों की गद्दी चली आ रही है। उन्होंने भ्रम फैला रखा था अभी तक कि जो दामा खेड़ा वाले यानी धर्मदास जी के वंशजों से ही नाम लेगा उन्हें का मोक्ष होगा। और कबीर सागर में दास ने आपको बहुत बार दिखाया है, अनुराग सागर में 141 पृष्ठ पे स्पष्ट कर दिया है, धर्मदास मैं तेरे पुत्र को चूड़ामणि जो अच्छी आत्मा का है इसको मैं दूंगा मंत्र, और केवल 5 नाम दूंगा पहले वाले, अभी और तो देने नहीं है, तूने भी नहीं देने हैं, किसी को बताना तक नहीं तो वो धर्मदास को भी कह सकते थे तू अपने वंशजों ने आज्ञा दे दे, आज्ञा नाम देने की बना दे इनको मेहनत। परमात्मा ने यह भी गलती, इतना भी लूज नहीं छोड़ा धर्मदास जी को कि कहीं ये पुत्र मोह में आकर और बात ना बिगाड़ जाए, इनको सार्वजनिक ना कर दे। धर्मदास जी को पहले तो गुरुपद दिया था, लेकिन फिर जब वो देखा ना डगमग होता, उसने कई बार ये कहा कि भगवान आप कह रहे हो 5500 वर्ष तक तो इसको छुपा के रखना है, तो तब तक ये मेरे बच्चे कैसे पार होंगे। कई बार ये बात दोहरा दी तो परमात्मा ने उसका गुरुपद समाप्त कर दिया और उसको जगन्नाथपुरी में जाकर उसके अंदर नए सिरे से ज्ञान दिया, नए सिरे उसको नाम दिया, उसका नाम खंडित हो गया, उसमें दोष आ गया था कि मैं जरूर बताऊंगा अपने बच्चों को। तो परमात्मा अंतर्यामी थे कि वो बिगाड़ेगा, बूढ़ा हो गया था, 117 साल की उम्र हो गई थी उसकी, अब जरूर डुबोएगा। तो वहां ले गए जहां जगन्नाथ के मंदिर की मालिक ने स्थापना करवाई थी, जिस पत्थर पर बैठकर समुद्र को रोक दिया था, जो साइक्लोन उठकर चलता था समुद्र में और मंदिर को तोड़ता था, मालिक ने रोक दिया था। तो धर्मदास में प्रेरणा प्रबल कर दी दाता ने कि भगवान वो स्थान दिखाओ जहां आपने वो बैठ कर मंदिर रोका था। तो परमात्मा ले गए उनको वहां बांधवगढ़ से कम 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर, वहां जाकर नए सिरे से ज्ञान समझाया उसको और नए सिरे से उसको दीक्षा दी। फिर धर्मदास ने स्वयं कहा कि भगवान मैं हो लिया बुढ़ा और मेरे बस की बात नहीं रही, मैं काम जरूर बिगाड़ दूंगा, यो नाम मेरे से मुख से निकल सकता है जो आपने घना गुप्त दे रखा है। धर्मदास जी को नाम दिया ना, जब ये लीला थी दाता ना आज हमारे लिए बनाई, तो कहते बांधवगढ़ में एक कम से कम 20 फुट गहरा गड्ढा खोदा था और उसमें ऐसे पैड़ी सी बनाकर नीचे उतरे थे दोनों और आसपास कोई नहीं रखा था। वहां मालिक ने उसको सार नाम दिया था, उसको ये बताने के लिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। मतलब आज हमें प्रमाणित करने, वैसे इसकी जरूरत नहीं ऐसे देने की, वो तो मालिक ने लीला की थी उसके हृदय में ये बचाने के लिए। देख भाई इतना गुप्त है और जिक्र मत कर दी किसी के सामने। तो तब धर्मदास ने कहा था भगवान या तो मुझे सतलोक भेज दो, मेरे बस से बाहर होगी, मैं पुत्र मोह में संतान मोह में कति दुखी हो गया। और आज आपने मुझे पुनः नाम दिया है, मेरी आत्मा फिर से सेट हुई है और कहीं फिर मैं ना फंस जाऊं, मुझे सतलोक भेज दो। नए सिरे से दीक्षा दी, सारे मंत्र दिए और कहते हैं वहीं पर ये खुद लिखा दामा खेड़ा वालों ने, उनके वंशजों ने, कि वहां जीवित ही समाधि दे दी, मिट्टी में दाब दिया, कदे वो नाश ना कर दे, इस बात ने खोल ना दिया। तो पुण्यात्मा ये कितना अनमोल रतन था जो आज तुमको सहज में मिल रहा है, इसको परखो। तो जो कहते हैं परमात्मा सोहम शब्द हम जग में लाए, ये तो सार्वजनिक कर दिया दाता ने और संतों ने भी कर दिया है, लेकिन सार नाम की छींट आज तक किसी के पास नहीं थी। और परमात्मा कहते हैं सार शब्द हमने भाग सुनाया, बोल के सुनाया और गुप्त में ग्रंथ में लिख के और फिर भी गुप्त ही रखा। कबीर सागर में स्पष्ट लिखा वो सार नाम, लेकिन सागर में कौन समझे उसकी पहचान नहीं, तो पारखी समझे तो दास बना दिया वो पारखू, जोर ही बनाया लाल के परखने का।
परमात्मा ने स्वयं बताया और कबीर सागर में लिखा पाया। गरीबदास की वाणी में भी केवल एक जगह लिखा, पूरी वाणी में 24,000 वाणी है, एक जगह लिखा, वो भी किसी गुप्त तरीके से। इसी प्रकार कबीर सागर में स्पष्ट लिखा है कि ये है वो सार नाम, लिखा उसमें। अब नहीं समझ सके, कहते हैं सार शब्द हमने भाग सुनाया, मूर्ख जीव मर नहीं पाया। एक ये जम्मू में हैरानजड़ी में एक ये फौजी मधु परमहंस कह का पता नहीं क्या नाम देता, सतनाम 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 और सतगुरु सतगुरु, अरे कान में कर जो कहते यू है सार शब्द है। और भगवान कहते हैं हमने बोल के सुनाया। वो कहता वाणी का विषय नहीं, हो बिना वाणी का तुझे कैसे पता लग गया, वाणी का कोई जिक्र नहीं किया तो आपको कैसे पता लगा। तो ये है झूठे गुरु, नकली, दुनिया के नासक है, इनसे भी बचना आपने। अब इस ज्ञान से ही हटा जाएगा। ओरिजिनल और डुप्लीकेट 10 साथ साथ आपको दिखा रहा है। आज कोई अनजान नहीं, दोनों को सामने देखोगे तो पता चलेगा। तो ये और वो के वाणी का विषय नहीं। और कबीर साहब कहते हैं तुमने बोल के सुना रखा है, और धर्मदास जी ने लिख रखा है, अरे मूर्ख जीव मर नहीं पाया। तो ऐसे अज्ञानी लोग कैसे समझेंगे उस भगवान के गुण रहस्यों को। तो उसके लिए इस दास पर दया करी परमात्मा ने आपके लिए। अब जो प्रसंग चल रहा है वही आते हैं हम। अब जैसे दास आपको सतनाम देता 2 अक्षर का, ओम तो ये वेद में है ही। जिन वेदों को हम वेद मानते रहे उन वेदों में यही मंत्र, और कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप ही नहीं है भक्ति का। और दूसरा मालिक कहते हैं हम खुद लाते हैं, वेद भी बताते हैं कि परमात्मा स्वयं आकर के अपनी वाणी के द्वारा ऐसे गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। आपको दिखाता हूं, थोड़ा प्रमाण करता हूं। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल 9-10 इकट्ठा ही अनुवाद कर रखा है इन्होंने। ये कहां से छुपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से छुपा है। और ये इसके अनुवादक हैं, ये इनके मुद्रक हैं। अब कमाल की बात है, इन वेदों के अनुवादक कौन है? आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद, और उसकी मृत्यु के उपरांत उसके चेले उसी के आदेशानुसार उन्होंने अनुवाद कर रखा है। और वो स्वयं मानते हैं भगवान निराकार है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता। बताओ। और वेद क्या बता रहे हैं? वेदों को कहते हैं वेद सत्य है, बाकी हम किसी वस्तु पुस्तक को नहीं मानते जो वेद में ज्ञान हो सत्य। तो वेद तो भगवान की क्या बता रहे हैं ये आपके सामने कर दिया। इनके विषय में परमात्मा ने कहा है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे दिखत के तन्यन तस्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का ये मंत्र 1 है। यहां से शुरू हुआ है, ये 1 है। ये कवियन वर्जम न, ये कवियम शब्द है, कवियम वर्जन न। और यहां अनुवाद करते करते हम थोड़ा सा लेंगे बस। वह है परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है और कवियों की तरह आचरण करता हुआ वर्जम ने यानी कवियों की तरह घूमता फिरता है। वर्ज माने घूमना फिरना चलना, इन्होंने गलत कर दिया अनुवाद। यहाँ सब कवियों की तरह आचरण करता है, तो निराकार के कवियों की तरह आचरण करेगा, वो है ही नहीं किता है, उसका तो अस्तित्व नहीं मानते वो। ये 94 का ही है, 94 का चौथा मंत्र है। ये यहाँ से नीचे शुरू होता है 95, 94 का चौथा मंत्र है। इसमें क्या कहा है कि वह परमात्मा ऐश्वर्य के लिए सर्वत्र प्रगट है। ये गलत लिखा है, सर्वत्र ये लिखा है श्रेय जाता है, जाता माने प्रगट होकर, वो प्रगट होता है यहाँ का। और श्री के लिए सर्वत्र गतिशील है, सर्वत्र नहीं ये चल कर आता है। और ऐश्वर्य को और आयु को उपासकों के लिए धारण करता है, आयु को उपासकों के लिए धारण करता है। कहने का भाव ये है, इसका अर्थ तो ये पड़ता है को परमात्मा यहाँ आता है, यहाँ प्रकट होता है जिटिज, और फिर कुछ समय के लिए जीवन जी के एक आयु भी धारण करके दिखाता है और सह शरीर चला जाता है। फिर 9वें अध्याय के 95 क्या कहा मंत्र में, मंडल नंबर 9 सूक्त अब 95 का शुरू हो गया, यहाँ से 1 ये 2। इसमें क्या कहा है
कि वह पूर्वोक्त परमात्मा जिसका 94वां सूक्त में प्रकरण है, पूर्वोक्त पहले कहा हुआ जो परमात्मा है साक्षात को प्राप्त होता है, यानी यहाँ प्रकट होता आकर के, और वाक द्वारा ओए होए अपनी वाणी के द्वारा ब्रह्मणे मुखे, वाक वाक माने वाणी, वाणी के द्वारा वाणी के द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है, बोल बोल कर बताता है बजलो रे भगवान थर काम आवेगा, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कहते ऐसे बोल बोल कर भक्ति की प्रेरणा करता है। और जैसे कि नौका के पार लगाने के समय नाविक प्रेरणा करता है, और देवा नाम देव, सब भगवानों का भगवान, सब देवताओं का मालिक, सब देवों का देव यानी पूर्ण परमात्मा। गुहानी माने गुप्त, नामा आविष्करणोति, इन अनुवाद क्या करे अडंगा अज्ञानियों ने, संज्ञाओं को प्रकट करता है, संज्ञाओं को संज्ञा खा कर दी। नाम आविष्करणोति, वो उस गुप्त नाम का आविष्कार करता है, उनको प्रकट करता है। ओए होए 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 होए। और परमात्मा क्या कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। परमात्मा ने आके सोहम शब्द प्रकट किया, ये किसी वेद में नहीं, किसी गीता में नहीं, बाकी किसी ने अपने लिख दिया मालिक, क्योंकि तो बहुत पहले से डिक्लेयर कर रखा दाता ने, किसी ने अन्य इनसे हटकर कोई लिखा है तो लिखा रहे, वो इनकम्प्लीट है। कई संत भी देते हैं सोहम के 2 भाग करके, सो बाहर हम अंदर, यानी इसके 2 टुकड़े कर लिए, मोटरसाइकिल को बीच तक काट दिया और अगला पहिया इधर ले जाओ, पछला इधर भाग लिया, ऐसी बढ़िया बन गई मोटरसाइकिल। भले आदमी हो उसको तोड़ और दिया। परमात्मा ने सीधा बता रखा, अगर वो होता तो 2 अक्षर लिख देते, सो ऐसे और हम ऐसे। और ये क्या कहते हैं, ओ हम सो हम जाप जपिए, योग युगतिया धोनी तपिए, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। यानी सतनाम यहां तक सीमित है। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहोर ना होई। कि नामदेव जी पहले ओम नाम पर आश्रित थे, परमात्मा मिले जाकर अपने स्वभाव अनुसार किसी से ऋषि रूप में, संत रूप में, उनसे फिर आगे ज्ञान बताया। फिर सोहम की रुचि हुई नामदेव जी की, और ओम नाम से सिद्धियां प्राप्त करके उसने बहुत बड़ी और भी बहुत चमत्कार दिखा दिए थे, लेकिन मोक्ष नहीं था। नामदेव जी को भी परमात्मा मिले, उनको पहले ओम नाम में लौला रहा था। नामा छिपा ओम तारी, तारी मैंने लगन से केवल ओम नाम से अलग को जप नहीं करे था। तब परमात्मा ने समझाया उसको, एक बैठ के गुरु बनकर कभी वैसे प्यार से, तब सोहम में रुचि हुई। और फिर बताया, बेटा सोहम से भी बात नहीं बनेगी, सोहम ऊपर और है सत्सुकृतिक नाम, इससे ऊपर भी एक और नाम है जो विशेष नाम है, सार नाम है। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहोड़ ना होई। ये है कंप्लीट कोर्स। इससे पहले हमारे कमल हैं, जो देव हैं हमारे, जो प्रधान है यहाँ के काल के, इनसे हमने नो डू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और हम इतने ऋणी हो चुके हैं, हम इनके गुलाम हो गए, निकाह हाथ जोड़ते रहते। अब परमात्मा ने हमें ऐसा बिजनेस दे दिया, ऐसा व्यवसाय बता दिया कि तुम इससे खूब धनी बन जाओगे, इनका ऋण भी तारोगे और अपना यहाँ भी जब तक रहोगे सुखी रहोगे। ये प्रथम जो मंत्र 5 हैं बीच बीच के, इनका यही उद्देश्य है। इनसे ऋण मुक्त होगे, जब चलोगे तो आपके कोई कागज में बाधा नहीं मिलेगी। और ये जो पहला और लास्ट का जो मंत्र है, ये गजब का मंत्र, ये अभी देना था, इससे पहले नहीं देते थे। पहले तो केवल 5 नाम देते थे। तो धर्मदास जी का जो प्रकरण बीच में रह गया बताता हूं। धर्मदास जी को वहां जिंदा मिट्टी में दबा दिया भगवान ने, कदे मेरे मिशन को फेल ना कर दे पुण्यात्मा, आप तक इस ज्ञान को और इस सत्य नाम को छुपा के लाने के लिए। और फिर आकर के उसके पुत्र चूड़ामणि जी को परमात्मा ने स्वयं दीक्षा दी 5 नाम की, ओनली ये 5 नाम बीच बीच के।
और धर्मदास जी को कह दिया था कि यो काल के दूत बिगाड़ेंगे इस कहानी ने। छठी पीढ़ी का तेरा जो वंशज होगा, तेरा पोता होगा छठा, उसको टकसारी पंथ, जो 12 नकली पंथ बता रखे भगवान ने, 12 नकली पंथ चलेंगे, और जो टकसारी पंथ होगा उन 12 में से, वो फिर इसको भ्रमित करेगा। किसको? चूड़ामणि तेरे को दिए हुए मंत्र जो आगे चलते रहेंगे, छठी पीढ़ी वाले को भ्रमित करेगा। वो क्या कहेगा? क्योंकि हम महिमा तो आज तक गाते हैं सतलोक और सचखंड की, सतपुरुष के अतिरिक्त हम किसी को मानते नहीं। और ऐसे ही ये जो राधा स्वामी वाले हैं और धन धन सतगुरु वाले हैं, ये भी यही गीत गाते हैं कि सतलोक है, सचखंड है, उसके अतिरिक्त हम किसी को मानते नहीं है। और वो क्या नाम जाप करते हैं आपको मालूम है? राधा स्वामी वाले करते हैं ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। सोहम परमात्मा की वाणी से ले लिया, ओंकार रंकार ज्योति निरंजन, तीनों काल के लगातार। और ये क्या जाप करते हैं? सच्चा सौदा सिरसा वाले पहले ये 500 नाम जाप करा करते, क्योंकि व्यास में जो डेरा है व्यास का, उसमें जयमल सिंह जी महाराज हुए। जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी सावण सिंह जी हुए। सावण सिंह जी के शिष्य हुए हैं बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, जो खेमामल नाम था उनका, और सिरसा उन्होंने ये स्थापना की डेरे की। फिर बाद में सतनाम सिंह ने, जो सेकंड गद्दी वाला था, उसने ये 5 नाम छोड़ दिए, 3 नाम शुरू कर दिए। वो क्यों कर दिए? इसी तरह जैसे धर्मदास जी की छठी पीढ़ी वाले ने गड़बड़ कर दी, टकसारी वालों ने उनको टोक दिया कि तुम बात करते हो सतलोक और सचखंड की, हम देवी देवताओं को मानते नहीं, और नाम तुम इन देवताओं के जप रहे 5 के 5। जो दास आपको देता है 5 नाम शुरू में, विष्णु लक्ष्मी जी के, गणेश जी के, शंकर और पार्वती जी के, दुर्गा जी के, और ये शंकर भगवान के, ये 5 नाम ब्रह्मा और सावित्री के। तो तुम जाप ये करते हो, तो वो छठी पीढ़ी वाला भ्रमित हो गया। बात तो सही है। उसने एक आरती सी बता दी कि ये जप कर देख, कबीर सागर में लिखा है, अमी नाम, हजर नाम, पाताले सप्तम नाम, यही अनुष्का नाम, पूरी एक आरती सी। वो लाग गए रटने वो छोड़ दिया। और भगवान ने पहले कहा था बिजली गिरेगी, मेरा वचन झूठा नहीं होगा भाई, सच्ची बात। तो अब दामा खेड़ा में वो आरती चल रही है। इसी प्रकार ये 5 नाम जाप करते थे सिरसा वाले, इनको किसी ने टोक दिया, तुम बात करो सतलोक की, हरोंकार निरंकार ये सारे काल के, ज्योति निरंजन काल ही है। तो इन्होंने फट पैतरा बदल दिया, सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम ये रख लिया। लेब कर लो, क्या करोगे, काटो, क्या दिक्कत निकालोगे हमारे में, हो गया। फिर बन गए तुम भगत। हमने भक्ति वो करनी पड़ेगी जो आदरणीय उन महापुरुषों ने की, जिनकी ये गुणगान करते हैं। शिवदयाल जी से राधा स्वामी पंथ शुरू हुआ, उसी कुएं का पानी सच्चा सौदा सिरसा बेगू रोड सिरसा में और जगमाल वाली में, और आगे जितने भ्रांति इन्हीं से हैं। तो वो क्या कहता है कि उसकी जीवनी में लिखा शिवदयाल जी की में कि गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ उनके घर में होता था, और उसने कबीर साहिब की वाणी का भी अध्ययन किया। तो उन्होंने कबीर साहिब की वाणी में से एक दोहा है, यानी शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा, उसमें 32 कड़ी है, उसमें से ही नकली 5 नाम छांट लिए, और उसमें और नाम भी है, ओरिजिनल भी जो उसके अंदर है। तो कहते हैं गुरु बिन का हो न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना। तो इनको वो समझ में नहीं आई, वो नकली नाम ले लिए। तो कहने का भाव यह है कि नानक जी साहिब को ये मुक्त मानते हैं कि वो पार हो गए। और नानक देव जी किससे पार हुए? आपके रूबरू कर रखा है, उन्होंने प्रमाण दे रखा है। जन्म साखी भाई भाले वाली, जब समुद्र के अंदर चलने लगे मर्दाना और बालाजी और साथ में नानक जी, उन बच्चों को तो नानक साहब ने कह दिया कि तुम वाहेगुरु जपो, बस। क्यों? उन्होंने बताना नहीं था उसको किसी को, ये भगत भगवान का सख्त आदेश था। और स्वयं उच्चारण करके ये 2 मंत्र का जाप करने लगे। हालांकि उच्चारण करके जाप करने का नहीं है, उन्होंने पहले कभी नहीं उच्चारण किया, उसके बाद नहीं किया, यह भी लीला थी दाता की। तो मर्दाना ने नकल कर ली, वो मंत्र छोड़ दिया, वो लग गया वो दोनों मंत्र करने, मुख से उच्चारण करके डूबने लग गया समुद्र में। तब नानक जी ने उसको धमकाया कि खबरदार ये जाप किया है तो
तो वही कर जो मैं कह रहा हूं, तेरा इसी में कल्याण है। तो जान के छुपाया था इन्होंने, क्योंकि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी। तो उन्होंने सतनाम भी बंद करा दिया था। सारनाम तो बहुत बड़ी बात होगी, सतनाम को बना कर दिया था, सतनाम भी नहीं देना किसी। तो पूरा जो है सिख धर्म सतनाम से वाकिफ नहीं है। ये 2 अक्षर का गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, और परमत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। जो 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। तो कहने का भाव यह कि तो वो 2 अक्षर कौन है, वो कौन पूरा गुरु है। और पूरे गुरु के लक्षण परमात्मा ने आपके सामने कबीर सागर से दास ने दिखा दिए कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञान, उसके पास कंप्लीट ज्ञान होगा सब सदग्रंथों का। और दूसरे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा। ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। दास के पास जितना भी ज्ञान है, जो भी भक्ति है, कंप्लीट अपने सदग्रंथ वेदों के आधार से है। और पूरे विश्व में ये ज्ञान नहीं है, ये भक्ति नहीं है। समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। हाँ, सत साई सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संतोष भगतमती, गांव सिंगरा, जिला शामली, उत्तर प्रदेश से आई हूँ मैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं बस यही ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करती थी। शेरा वाली दुर्गा को मैं ज़्यादा मानती थी, और उसके भजन कीर्तन मैं घर में करवाती थी, वो तो करने। तो जो पहले भक्ति की आपने ब्रह्मा विष्णु शिव जी की, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिले? ना सर, कोई लाभ नहीं मिला, और दुख के कारण बस दुखी होता रहा। एक बार हमारे भगत जी बहुत बीमार हो गए, बहुत मत है। मैं इनके लिए बहुत भगवान से प्रार्थना करी, देवी से, कि माता रानी मैं तेरी भगत हूँ और इनकी मतलब इनकी बीमारी ठीक करो और इनको रिटायरमेंट ना मिला। तो इनको फिर भी रिटायरमेंट मिला ही मिला, उसका कोई सुख नहीं हुआ। जैसा कि आपने बताया कि आपको ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति से कोई लाभ नहीं मिला, तो आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा और आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं 2012 की बात है, तो मैं टीवी पर सत्संग देख रही थी। मैं सोचा कि ये संत बहुत अच्छे हैं, मैं तो इनका सत्संग लूँगी। तो फिर मैंने गुरुजी के कई दिन तक सत्संग सुना। फिर मैंने गुरुजी का ये सत्संग ले लिया, बरवाला गए हम। फिर मैं क्या किया, मैं इनकी भक्ति करने लगी। जैसे गुरुजी शॉर्टकट में मंत्र बताते हैं ना, तो मैं ऐसे ही मंत्रों का जाप कर पता नहीं कितने लाखों करोड़ों के हिसाब से मैंने उनके मंत्र जाप किए। तो परमात्मा एक दिन मैं बोलती है, परमात्मा मैं नहीं जानती हूँ आप कहाँ पर हो, और आप ही मतलब मुझे बुलाओ, बरवाला कहाँ है। और मेरे जो पति हैं भगत जी, ये बहुत मतलब ऐसे जाने के लिए तैयार नहीं हो सकते थे, क्योंकि मैं इनसे डरती थी कि क्या आप वहाँ चलो। मैं इनसे कहती कि चलो वहाँ चलेंगे, ये कहने के ठीक है, मेरे को तो कहना नहीं, और आप जितनी भक्ति करो जाने के लिए रोकता नहीं। तो मैंने फिर परमात्मा से प्रार्थना करी, ये परमात्मा आप ही, मैंने आपको प्रण कर लिया कि अगर मैं धरती पर गुरु बनाऊंगी तो मैं आपको बनाऊंगी, और नहीं तो संसार में कोई गुरु नहीं। अब भक्ति करना मेरा काम, अपनी शरण में लेना आपका काम। तो परमात्मा एक दिन सुबह के 5 बजे सतगुरु रामपाल जी महाराज प्रकट हुए और मेरे को आवाज़ दी कि बेटी तू भक्ति करना चाहती है? मैं बोला जी हाँ, मैं भक्ति करूँगी। तो परमात्मा इतने ऊंचे बहुत सुंदर कहने लगे, तो बोल किसकी लोगी भक्ति? मैं बोला जी मैं तो प्रण कर रखा कि मैं अगर मैं गुरु बनाऊंगी तो संत रामपाल जी महाराज को बनाऊंगी, और नहीं तो धरती पर गुरु नहीं बनाऊंगी। तो परमात्मा बोले कि मैं हूँ रामपाल जी महाराज। तो फिर मेरी आँख खुल गई, 4 पाई पर लेटी मिली। तो मेरे को बहुत दुख लगा कि परमात्मा है। फिर मैं बरवाला गए, बरवाला से मैंने नाम लिया, हमारा पूरे परिवार ने नाम लिया। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई चमत्कार हुए? हाँ जी, बहुत हुए। 23 जनवरी को मेरी 3 जगह से पैर टूट गया, जिनने से गिरी, और एकदम मेरी 3 जगह से हड्डी टूट गई। तो फिर मैंने कहा ना, हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, सतगुरु मैं तो आपकी शरण में हूँ। उसी टाइम मेरे पैर का दर्द ठीक हो गया, और मैं आज तक उसी दोनों पैर मेरे बराबर हैं। मेरे 2 लड़के मर्चेंट नेवी में हैं। तो एक बार मेरे लड़के का जहाज डूबने लगा,
सच में डूबा, इतना डूबा कि जहाज पूरा नीचे जा लिया। तो उस लड़के ने घर में फ़ोन किया कि मम्मी मेरा जहाज डूब रहा है, अपनी घरवाली से बोला। तो उसकी पत्नी जो रोने लगी बोली कि मम्मी उनका सचिन का जहाज डूबने लगा। मैं गई उसके पास, मैंने बोला कैसे डूब जाएगा उसका जहाज, हम कोई देवी देवताओं की शरण में नहीं है, हम पूरे परमात्मा की शरण में है। तो मैंने फ़ोन लगाया आश्रम में, तो माँ से बोला उन्होंने कि माई थोड़ी देर होल्ड करो और अभी बताएंगे। तो गुरुजी ने बोला कि बच्चे को बोल दो पाठ प्रकाश कर देंगे। तो मैं बोली कि उनका जी पाठ प्रकाश बोलने के लिए बोल दिया उन्होंने। मैं बोला जी पाठ प्रकाश तो बच्चे तो बोल, उसकी तो मगर फ़ोन भी नहीं लग रहा है, वो तो मैं ही कर सकती हूँ। वो बोले कि आप को बोल दो। मैंने कहा कि मैं पाठ प्रकाश का प्रण लेती हूँ। जिस टाइम मैंने प्रण लिया उस टाइम फिर फ़ोन लगाया तो जहाज है ना पूरा ऊपर आ गया, नहीं तो 5 मंजिल तक उसका पानी भर गया था और उसमें देखने के बाद इतना भी छेद नहीं मिला। तो परमात्मा ने इतना सुख दिया, परमात्मा ने उसका डूबता जहाज बचा दिया। इससे बड़े परमात्मा और क्या होंगे धरती पे। हमारे जो पति हैं फौज में थे ये, तो ये दारू बहुत पीते थे, कम से कम इन्होंने 7 ड्राम दारू पी लिए होंगे। और परमात्मा की शरण में आने के बाद इन्होंने दारू बीड़ी सिगरेट सब छोड़ दी। इससे बड़ा तो सुख और क्या होगा। एक सुख और है कि हमारे जो लड़के की बहू का बच्चा हुआ था, वो लड़की बहुत बीमार थी। बीमार होने के बाद डॉक्टर ने यूँ कह देता कि यह लड़की की बिल्कुल ये हाथ बिल्कुल बंद होगी और इसका ऑपरेशन होगा। वो हमने यहाँ पर करनाल दिखाई, मेरठ दिखाई, शामली में, हर डॉक्टर ने सब ने जवाब दे दिया। उसके बाद हम बोले कि ये तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसका ऑपरेशन होगा। हम बोले कि ऑपरेशन नहीं करवाना क्योंकि छोटा बच्चा है, इसको मरना है तो परमात्मा के चरणों में मरेगी या गुरु जी के, हम ऐसे नहीं मरवाते। तो फिर घर वापस ले आए। मैंने उस बच्चे को संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में डाल दिया और वो अमृत दिया उसको जो गुरुजी वहाँ पर देते हैं। तो उसी के देने से हमारी उस बच्चे को 3-4 बार गैस आउट हुई। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो लड़की ठीक होगी, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और आज वह लड़की बिल्कुल सब बच्चों से निराली है, बहुत चंचल है। 24 घंटे कम से कम 100 बार तो परमात्मा के गुरुजी के चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम करती है, रामपाल जी महाराज जी के चरणों में। इतना चंचल बच्चा दिया परमात्मा ने अपने कोटे से। बोल सतगुरुदेव की जय। तो जैसा कि आपके बच्चे को परमात्मा ने बचाया, परमात्मा यानी संत रामपाल जी महाराज को आज परमात्मा आप कह रहे हैं, तो जो संसार आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं है, ना ही संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन रहा है, ना ही सुनना चाहता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो यही संदेश है कि आप सत्संग सुनो और किताब लो। ज्ञान गंगा है, जीने की राह है और गीता तेरा ज्ञान अमृत है। उस ज्ञान को पढ़ो और समझो। अगर गलत है तो फिर हमें बता दो भाई तुम्हारे गुरुजी का ज्ञान गलत है, और अपने सब संतों से मिला लो अपने को। गुरुजी का ज्ञान सुनो, भक्ति करो और अपना जीवन का कल्याण करवा लो। जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना चाहते हैं तो वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो आज जेल में हैं। जी मैं ऐसे आ सकते हैं। सत्संग चलता है शाम को, नीचे पट्टी आती है और उनमें नंबर लिखे हुए हैं। उन नंबरों को पढ़ो और जहाँ भी अपना सत्संग ये खुला हुआ है, ज्ञान स्थल, नामदान केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ पर संपर्क करो और वहाँ पर अपना नाम ले और ज्ञान किताब पढ़ो और अपना कल्याण करवा लो। धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।